दोस्तों यार, अगर आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हो, बिकॉज अगर आप यूट्यूब पर काम भी कर रहे हो सही तरीके से, आप ये अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग भी कर रहे हो, लेकिन आपको बता दें कि आपके अर्निंग में कुछ आगे जाकर के इफेक्ट भी पड़ सकता है। बाय द वे, अगर आप यूट्यूब पर काम करते आ रहे हो या फिर आप काम करना भी चाहते हो, ये तो सही। अगर आप यूट्यूब से अर्निंग भी कर रहे हो, यहाँ तक भी सही है। बिकॉज अगर आपके चैनल पर किसी प्रॉब्लम की वजह से बाय द वे अगर कॉपीराइट क्लेम पड़ जाता है, तो उससे आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे आपकी चैनल्स की जो अर्निंग होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट उसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपके चैनल पर कभी कॉपीराइट क्लेम आती भी है, तो आपको कुछ ऐसे कंडीशंस आज बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने क्या मिस्टेक करी कि आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ी। सिंपल सी बात है कि बहुत सारे लोगों को ये तक पता है कि अगर आप किसी की बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर आप किसी की वीडियो क्लिप को यूज करते हो तो आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। बट अगर आप कहीं पर ये सुनो कि आप अगर किसी पेड प्रमोशन एप्लीकेशन का अगर आप फ्री में किसी क्रैक वर्जन को भी बता दो कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, इस तरीके की भी अगर आप वीडियोस बनाते हो तो आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम मिलता है। जो भी चीज़ें आपको होता है ये तो केवल एक डेमो था। इसी के साथ ही साथ इसी से रिलेटेड और भी कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जिसकी वजह से आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। बिकॉज आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके चैनल पर किस वजह से कॉपीराइट क्लेम पड़ी या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भी उस सारे मिस्टेक की वजह से पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आने का यूट्यूब का जो रूल्स होता है वो क्या क्या है, यानी कि यूट्यूब किस तरीके से एक चैनल पर कॉपीराइट क्लेम डालता है, बिकॉज उसका क्या रूल्स है। चलिए आज के वीडियो में उस सारी की सारी चीजें डिटेल में हम समझने वाले हैं। बिकॉज उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज का ये जो वीडियो से अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आपके चैनल सेफ तो रहेगा ही और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलने वाली है। तो आइए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या ऐसी मिस्टेक है, क्या क्या ऐसी यूट्यूब के रूल्स हैं जिसको हमें समझना बेहद जरूरी है। अगर हम यूट्यूब पर क्रिएटर हैं या फिर हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, टाइम तक अगर हमको पैसे कमाने हैं तो हमारे चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बाद में हमारे चैनल पर कभी स्ट्राइक नहीं पड़नी चाहिए। अगर हमारे चैनल पर 90 डेज के भीतर 3 स्ट्राइक पड़ती है तो हमारा चैनल डेट भी होता है, यानी कि डिलीट भी करा जाता है। ये सारी चीज़ आपको पता ही होगा, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। जो मिस्टेक बताने वाला हूँ उसकी वजह से आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम ही नहीं बल्कि आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ता है। तो क्या है, चलिए ये चीज़ बता दो। तो पहली चीज़ों की बात करी जाए तो क्या ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी की बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज करते हो तो आपके चैनल पर किस तरीके से कॉपीराइट क्लेम पड़ता है, यानी कि ऑडियो म्यूजिक कॉपीराइट। ये क्या होता है? ऑडियो म्यूजिक कॉपीराइट में ये कहता है कि यूट्यूब कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक क्रिएटर है, बाद में कोई एक आर्टिस्ट है, उसने एक वीडियो बनाई, एक सॉन्ग को उसने क्रिएट करा और वो कहता है कि किसी कंपनी को उसने पैसे पे करे और वो कहता है कि हमारी ये जो म्यूजिक है ये कोई ऐड नहीं कर सकता, यानी कि वो कहता है कि हमारी ये जो म्यूजिक है कोई ऐड नहीं कर सकता बिकॉज बिना हमारे परमिशन के। तो अगर आप क्या करते हो, किसी की सॉन्ग को आप यूज भी करते हो तो वहाँ तक कि आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम तो पड़ता ही है, बिकॉज आपने एक मिस्टेक करी, आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम वो डाल देगा। बट वहीं पर अगर आप हर बार मिस्टेक करते हो, यानी कि उसी कंपनी की म्यूजिक को आप हर बार यूज करते हो, तो वो आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक डाल करके आपके चैनल को टर्मिनेट करवा देगा। ये थी पहली चीज़ है कि आप किसी की अगर म्यूजिक को यूज करते हो तो कैसे आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। और यही तक नहीं, म्यूजिक में देखिए एक चीज़ें और है। बहुत सारे क्रिएटर्स ये कहता है कि आप लाइब्रेरी से, यानी कि यूट्यूब के लाइब्रेरी से अगर आप कोई म्यूजिक ऐड करते हो तो आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम नहीं पड़ता। बिकॉज आपको बता दें कि यूट्यूब के लाइब्रेरी में आपको 2 तरीके की म्यूजिक मिलती है। पहली तो ये कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि अगर आप हमारी म्यूजिक को यूज करते हो तो आपको हमें क्रेडिट देना पड़ता है। बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर आप हमारी म्यूजिक को यूज करते हो, थोड़ा सा भी यूज करते हो, तो आपको हमें क्रेडिट देना पड़ता है। बिकॉज आपको क्रेडिट देना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट नहीं देते हो तो आपके चैनल पर वो कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देगा। बिकॉज आपको लगता है कि मैंने तो ऐसी जगह से म्यूजिक यूज करी जहां पर हमें कॉपीराइट फ्री मिलती थी, यानी कि बिकॉज यूट्यूब के लाइब्रेरी से भी मैंने यूज करा, फिर भी मुझे जो भी चीज़ है कि कॉपीराइट क्लेम मिल गया। तो आपको समझना है कि आपको किस तरीके से, सही तरीके से आपको यूट्यूब की लाइब्रेरी को यूज करने आना चाहिए। बिकॉज अगर आपको सही तरीके से यूट्यूब की लाइब्रेरी को यूज करने नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, एक प्यारा कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि YouTube की जो लाइब्रेरी होती है एक्चुअल में उसका क्या क्या रूल्स होता है, कैसे उसको यूज करा जाता है, सही तरीका उसको यूज करने का क्या होता है, और उसी के साथ ही साथ आप किसी को क्रेडिट कैसे देते हैं ये भी सिखा दूंगा। यहाँ तक है। दूसरी चीज़ों की बात करी जाए,
यहाँ पर एक चीज़ें और भी है कि यूट्यूब पर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी मिलता है जैसे नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स, वहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक। तो आप वहाँ से अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज भी करते हो तो आपको वहाँ पर क्रेडिट देना पड़ता है, बिकॉज अगर आप क्रेडिट नहीं भी देते हो तो आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम नहीं पड़ता। बिकॉज आज नहीं पड़ता, कल नहीं पड़ता, हो सकता है कि आगे जाकर के आपके चैनल पर वो कॉपीराइट क्लेम ना आकर के आपके चैनल पर वो बंदा कॉपीराइट स्ट्राइक भी डलवा सकता है। तो ऐसे में आपका चैनल टर्मिनेट भी करा जा सकता है। ये चीज़ें आपको समझना बेहद। अब यहाँ तक तो हो गई पहली बात है कि म्यूजिक अगर हम किसी की यूज करते हैं तो क्या दिक्कत आ सकती है। बिकॉज इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी की वीडियो क्लिप को यूज करते हो तो ऐसे में क्या होता है और यूट्यूब का रूल्स क्या कहता है। अगर आप किसी की वीडियोस को कैसे यूज करते हो तो कॉपीराइट नहीं पड़ेगा, और आप कैसे यूज करते हो तो कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। ये सारी चीज़ें आइए चलिए दिखाता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये, मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा है जिसने एक वीडियो जो भी है एक मूवी को उसने क्रिएट करा, यानी कि वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक मूवी क्लिप को बनाता है, बिकॉज वो अपलोड भी कर देता है। तो वहां पर अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप उसके क्लिप को भी यूज करते हो, बिकॉज अगर आप उसके क्लिप को यूज करते हो या फिर नहीं भी यूज करते हो तब पर भी कॉपीराइट पड़ता है। कैसे पड़ता है डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी की मूवी को यूज करते हो, वहां पर आप छोटी छोटी क्लिप को अगर आप यूज करते हो, बिकॉज छोटी सी क्लिप आप इसकी निकाल दो, किसी की मूवी की छोटी सी क्लिप आप किसी की दूसरे की आप निकाल करके एक लॉन्ग वीडियोस को एडिट करके क्रिएट कर देते हो। ऐसा भी अगर आप करते हो तो यूट्यूब का रूल इस तरीके की जो भी चीज़ें क्रिएटिव वैल्यू ऐड करना नहीं मानता। ऐसे में भी आपका चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ेगा उस वीडियोस पर जिस वीडियोस पर आपने किसी की शॉर्ट्स वीडियो को यूज कराया, यानी कि कट करके किसी बहुत सारे लोगों की वीडियोस में से आपने यूज करा, तो ऐसे में भी आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। बिकॉज ये थी अगर आप किसी की वीडियोस को यूज करते हो तो दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, किस तरीके से आपके चैनल पर कॉपीराइट पड़ता है ये चीज़ देखिए। बिकॉज मान लीजिए कि अगर कोई एक मूवी अपलोड हुई या फिर कोई ऐसी मूवी अपलोड करी नहीं जा रही है जो कि वो बंदा चाहता है, जिसकी वो मूवी है वो चाहता है कि इसको मैं ऑनलाइन नहीं दिखाऊं, यानी कि लोग देखें तो इसको केवल पेड प्रमोशन, यानी कि उसको पैसे पे करके ही देखें। बिकॉज अगर आप ऐसा भी करते हो, बता दो कि इस तरीके का मूवी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, किस वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इसको जो भी चीज़ें आप फ्री में कैसे देख सकते हो। अगर आप भी ये चीज़ें ऐसी सारी चीज़ें वीडियोस अगर आप बनाते हो, लोगों को प्रोवाइड करते हो, तब पर भी आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा बट आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको जानना भी जरूरी थी। ये थी दूसरी चीज़ें। अब तीसरी कंडीशंस की बात करी जाए कि तीसरी कंडीशन में किस वजह से हमारे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। बिकॉज मान लीजिए कि कोई ऐसा पेड प्रमोशन एप्लीकेशन है जिसको आप पैसे पे करके आप उस ये एप्लीकेशंस को यूज करते हो, जैसे फिल्मोरा हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे एडिटर एप्लीकेशंस भी है, जैसे आप काइनमास्टर को ही ले लो। काइनमास्टर में आपको एक वाटर मार्क देखने को मिलता है। बिकॉज अगर आप अपनी वीडियो के थ्रू ऑडियंस को ये बताते हो कि आप कैसे काइनमास्टर के क्रैक वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप ये भी चीज़ें बताते हो कि काइनमास्टर एप्लीकेशंस को फ्री में आप यूज कैसे कर सकते हो, वाटर मार्क कैसे फ्री में हटा सकते हो। बिकॉज ये सारी बातें भी अगर आप करते हो तो अभी आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। ये चीज़ें आपको पता नहीं था, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं था। बिकॉज आपके चैनल पर इस तरीके की मिस्टेक भी अगर आप करते हो तो कॉपीराइट क्लेम आपके चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ये थी। इसके अलावा आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी ये डाल सकता है, बिकॉज अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी वो डाल सकता है। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें नई ऐड हुई है, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक नई चीज़ें ऐड हुई है, अगर कोई भी किसी भी बंदे का अगर आप चैनल्स को कॉपी करते हो, बिकॉज अगर आप किसी चैनल्स की, मान लीजिए कि मेरा ही चैनल्स है, जैसे मेरे चैनल्स का नाम है टेक सपोर्ट विश्वास, बिकॉज अगर आप क्या करते हो कि मेरे चैनल्स की नेम को, हैंडल को या फिर बैनर को या फिर आप लोगों को ही कोई भी चीज़ अगर आप सेम रखते हो, बिकॉज इस तरीके का चैनल्स भी अगर आप क्रिएट करते हो, यानी कि किसी के चैनल्स को अगर आप कॉपी भी करते हो, नेम में अगर आप थोड़ा मोड़ा डिफरेंस भी करते हो, तो ऐसे में भी यूट्यूब चलने नहीं देगा आपके चैनल्स को। ऐसे में यूट्यूब इस कंडीशन में डायरेक्टली डिलीट करेगा, आपके चैनल्स को रोकेगा नहीं, आपके चैनल्स को डायरेक्टली यूट्यूब से डिलीट करेगा। यह है कंडीशन। इसके अलावा यूट्यूब ये भी कहता है कि अगर आप किसी के ऐसे फैन क्लब पेज को भी चलाते हो, जैसे मान लीजिए कि किसी ऐसा फेमस बंदा है जिसके वीडियोस पर ज़्यादा व्यू जाता है और आप चाहते हो कि उसी के तरीके का अगर आप कोई फैन क्लब चलाते हो, फैन पेज चलाते हो, तो आप क्या करते हो, जो उसकी रियल ऑफिशियल पेज है
उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको कॉपी करते हो और आप लोगों को दिखाते हो कि ये जो फैन पेज है ये बिल्कुल ही ऑफिशियल है, बल्कि ना अनऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल है, तो ऐसे में भी आपके उस चैनल को टर्मिनेट करेगा। बाय द वे आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक वगैरह डालेगा। यूट्यूब ऐसे चैनल्स को बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म पर चलने नहीं देगा। ये सारी चीजें, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बता। तो देखिए ऐसे में एक कंडीशंस और भी है जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। बिकॉज मान लीजिए अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर आप कोई ऐसी वीडियोस बनाते हो जहां पर आपने किसी की फेस को ही दिखा दिया। बाय द वे अगर मान लीजिए मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहता और आप अगर हमारी फेस को अपने वीडियोस में दिखा देते हो तो मैं आपके ऊपर एक कंप्लेन कर सकता हूँ, जिसके वजह से आपके चैनल पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिकॉज आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम भी नहीं पड़ेगा। बट ये कॉपीराइट क्लेम यूट्यूब के रूल्स में ही आता है। ऐसे में क्या होगा कि आपके पास एक मेल जाएगा, मेल से वो मिस्टेक की हो जिसकी वजह से इस बंदे ने आपकी उस वीडियोस पर कंप्लेन करी हुई है कि आप उस तरीके का वीडियोस में उसके बिना इजाजत के आप उसके फेस को दिखाए हो। बिकॉज अगर आप ऐसा भी करते हो तो आपको उस कंडीशंस में 48 आवर्स का वहाँ पर आपको जो भी चाहिए टाइम मिलता है। बिकॉज अगर आप उस टाइम के बीच में अगर आप उसकी फेस को ब्लर कर देते हो एडिट वगैरह करके, या फिर उतने पार्ट को अगर आप कट करके डिलीट भी कर देते हो, तो ऐसे में आपकी वो वीडियोस चलेगी। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो आपकी वीडियोस बैन हो जाएगी, यानी कि आपकी वीडियोस को वर्ल्ड वाइड ब्लॉक करा जा सकता है। बिकॉज आपकी वीडियोस को वर्ल्ड वाइड ब्लॉक ये क्या होता है, ऐसे में देखिए कि आपकी वीडियोस किसी भी जगह पर चलेगी नहीं, आपकी वीडियोस डायरेक्टली वहीं पर बैन हो जाएगी, केवल आपकी वो वीडियोस। बिकॉज इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस है कि आपकी वीडियोस ऐसी होगी किसी किसी कंट्री में बैन होगी, बिकॉज किसी किसी कंट्री में आपकी वीडियोस चलती रहेगी, ये भी चीज़ें यूट्यूब कहता है। तो यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें ठीक है। इसी तरीके से एक और भी है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी की म्यूजिक को यूज करते हो या फिर आप वीडियोस को ही यूज करते हो, बिकॉज वो बंदा आपको कॉपीराइट नहीं देता, यानी कि उसको कोई मतलब नहीं है अगर आप उसकी वीडियोस को यूज करते हो, कुछ भी करो आपको उससे मतलब नहीं है। बट ऐसे में क्या होता है कि डायरेक्टली आप क्या करते हो, डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो, और उसी के साथ ही साथ अगर आप कोई अपनी क्रिएटिव वैल्यू को ऐड नहीं करते हो तो ऐसे में यूट्यूब आपके उस चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा। मोनेटाइज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका चैनल ह्यूज कंटेंट के तहत रिजेक्ट कर देगा। ये थी चीजें। बट इसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि आपका चैनल मोनेटाइज है, बट आप ये मिस्टेक करते हो कि आपका चैनल मोनेटाइज होने के बावजूद भी अगर आप ये गलतियां करते हो तब पर भी ऐसे में आपके चैनल्स को यूट्यूब टर्मिनेट भी करेगा, बिकॉज यूट्यूब आपके चैनल्स को डीमोनेटाइज भी कर सकता है ऐसे कंडीशंस में। तो ये सारे कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसकी वजह से आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। कुछ ऐसे कंडीशंस में मैंने आपके साथ शो करी जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं होगा कि किस मिस्टेक की वजह से हमारे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ी है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है, और आप ये मिस्टेक करते जाते हो। बिकॉज अगर आज के इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके की कौन सी मिस्टेक करने की वजह से कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। बिकॉज आपको यूट्यूब पर कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका चैनल खतरे में पड़ सकता है या फिर आपकी अर्निंग में कोई इफेक्ट पड़ सकता है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कहता है, अगर आप किसी की म्यूजिक या फिर आप किसी की वीडियोस की क्लिप को यूज करते हो तो आपके चैनल पर अगर उस वीडियोस पर कॉपीराइट वगैरह पड़ जाती है तो आपकी उस वीडियोस से जितनी भी अर्निंग होगी वो केवल और केवल जिसकी आपने वीडियोस या फिर म्यूजिक को यूज करा है उसके साथ शेयर करी जाएगी, यानी कि आप उस वीडियो से पैसे अर्न नहीं कर सके। बिकॉज इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपकी चैनल पर अगर वो वीडियोस मान लीजिए वो वायरल जा रही है तो ऐसे में आपकी वो वीडियोस चलती रहेगी। ऐसे में आपके यूट्यूब चैनल पर कोई दिक्कत नहीं होगा और आप अपने उस वीडियो से केवल पैसे नहीं अर्न करेंगे, जो आपकी सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम मिलेगी वो सारी की सारी चीज़ें आपके चैनल पर रहेगी और आपको उससे केवल दो ही बेनिफिट मिलता है, वॉच टाइम का और आपका सब्सक्राइबर्स का। बल्कि जो आपकी अर्निंग होगी वो जिसके कारण आपकी चैनल पर कॉपीराइट वगैरह पड़ी होगी उसको अर्निंग सारी चीज़ें दी जाएगी। तो भाई अगर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको बेस्ट लगी हो, वीडियोस के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल।